मंडलम भगवान वीरो मंडलम रौतमोरणी मंडलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंडलम। आज चतुर्दशी का दिन है। हम सबका मन पूजा पाठ आदि में अधिक लग रहा है, तो हम पूजा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माहौल भी पूजा का है, तो आज हम पूजा पर ही चर्चा करते हैं। जो हम ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा करने का लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम अपने जीवन में चाहे मंदी बुद्धि हो या विशेष बुद्धि, जब तक किसी काम में लाभ समझ में नहीं आता है तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। तो जो कार्य हम कर रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य से तो कर रहे हैं, एकदम ऐसे हवा में तो नहीं है, पर उस उद्देश्य पर हम विचार कर रहे हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं। ये पूजा मार्ग है या मंजिल है, पथ है या पाथेय है। पाथेय का मतलब समझे, रास्ते में ले जाने वाला नाश्ता है। तो सबने बोला मंजिल है कि मार्ग है। मंजिल भी है और मार्ग भी है। हम उसे किस दृष्टि से लेते हैं। पूजा कर किसी काम की चाहे ना की हमने, तो पूजा मार्ग हो गया। जो चाहे कर रहे हैं वो दक्ष हो गया हमारा। और बिना भावना के, बिना चाहे के हमने पूजा की। अब मार्ग है यदि, तो फिर मार्ग हम चुनते हैं कि शॉर्टकट चुने कि लॉन्ग कट। जैसे कहीं रास्ते में जाते हैं ना, तो सब पूछते हैं लोगों से कि भैया रास्ता कहाँ है। तो 2 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। ये छोटा रास्ता है पर दुबला पतला है, उबड़ खाबड़ है, लंबा रास्ता है। तो रास्ते के बारे में हम विशेष जानकारी लेते हैं, फिर उसमें से रास्ता चुनते हैं। तो पूजा शॉर्टकट है कि लॉन्ग कट, और किस रास्ते पर चलने का क्या लक्ष्य, क्या है जिस पर चलने का मार्ग है। लक्ष्य भी तो निर्धारित होना चाहिए ना। तो उस पर चलने का मार्ग है या नहीं है, तो शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है। तो हम कभी कहीं जाते हैं, दोनों रास्ते एक से अच्छे हैं, तो कौन सा रास्ता चुनते हैं? शॉर्टकट। यदि शॉर्टकट में ऐसा है तो उबड़ खाबड़ है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा लॉन्ग कट ले लेते हैं। तो दोनों स्मूथ हैं, अच्छे हैं, तो शॉर्टकट ही चाहिए। तो पूजा लॉन्ग कट है या शॉर्टकट, वो भी हमें विचार करना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी प्राप्ति कर रहे हैं। अब फिर दूसरी बात, और बातों पर विचार करें। जैसे मान लीजिए हम घूमने जा रहे हैं, तो चुनते हैं, तो क्या विचार करते हैं कि हमें सबसे अधिक आनंद कहाँ मिलेगा। पर हो सकता है हमें सबसे अधिक आनंद स्विट्जरलैंड में मिले, कश्मीर में मिले। फिर हम विचार करते हैं हमारी जेब क्या बोल रही है। एक चीज पे विचार थोड़ी करते हैं, हमारी शक्ति क्या है, हमारे पास समय कितना है, हमारे पास कितनी लिमिटेशंस हैं सब चीजों की, हमारे पास मनी कितनी है। हम जाना तो स्विट्जरलैंड में, और जाने में पैसा बहुत खर्च हो रहा, उतने पैसे नहीं है। तो कश्मीर और स्विट्जरलैंड बराबर से ही, हम कश्मीर में संतुष्ट रहते हैं। फिर कश्मीर में इतनी आकुलता व्याकुलता में क्या जाओ, झगड़े हो रहे हैं, तो फिर अपने आसपास की जगह देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 दिन की छुट्टी है, तो कश्मीर जाएंगे, वहाँ जा रहे तो 7 दिन चाहिए, स्विट्जरलैंड जा रहे तो 15 दिन चाहिए। यानी समय, शक्ति और हर चीज पर विचार करते हैं, फिर हम अपने रास्ते चुनते हैं। तो अब इसे हम दुखों से मुक्ति का रास्ता चुन रहे हैं। मंजिल तो हमारी एक ही है सबकी, दुखों से मुक्ति का प्राप्त करना। तो दुखों से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो पूजा से होती है। तो शॉर्टकट है कि लॉन्ग कट है? ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। तो डायरेक्ट पूजा करने से हम मोक्ष नहीं जा सकते। तो डायरेक्ट नहीं है तो रास्ता नहीं कहलाता है, वो दूर दूर का है। जैसे यहाँ से बम्बई जाना है, तो आप रास्ता बताएंगे तो बताएंगे कि यहाँ से दिल्ली से निकल के यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, पर आप परेशान होंगे। पैदल वहां तक चले जाएंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। फिर भी आपके पास टाइम अच्छा है तो आप यहाँ से इंतजार करना तो आ जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक में फंसोगे, ठीक है ना, बताते हैं। तो या हम प्लेन से उड़ते कहाँ कहाँ जाएगा, फिर रास्ते वो भी बताते हैं। प्लेन में बैठने तक का रास्ता बताती है, एयरपोर्ट तक का। बाकी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर आपको मालूम नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से रास्ते में मालूम करने, कहाँ हम बैठे, जहाँ हम खड़े हैं
वहां से कहाँ तक जाना है वहां पुरुषार्थ है, उसके बाद सब ऑटोमेटिक में चला जाएगा। तो पूजा वो जगह है जहां पर हम आके अशुभ भावों से आके शुभ भावों में आके बच जाते हैं। तो अशुभ भावों से सीधे शुद्ध भावों में नहीं जा सकते। तो मार्ग है पर सीढ़ी वाला, साबुन वाला। सबको समझ में आया? सीढ़ी वाला मार्ग, साबुन वाला। और कपड़ा साफ करना है तो साबुन लगाकर साफ करना है। तो ये मार्ग अपनाना तो है, तो अपना कर छोड़ने के लिए अपनाना है। सीढ़ियां अपनानी है पर इसको ही लक्ष्य नहीं बना लेना, इसी में नहीं उलझ जाना है। अशुभ भावों से बचने के लिए उपादेय है, तो शुद्ध भावों के लिए ही है। किसी शास्त्र में लिखी बताओ। आप पूजा पढ़ रहे सब कर रहे, सब में लिखा है, पर मैं तो अपने मुनियों का आचरण बता देते हैं। जो मुनिराज हैं, बाहुबली मुनिराज थे, चले जाते हैं, वो ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने पंच परमेष्ठी के पूजा करने गए थे क्या? देव दर्शन करने गए थे क्या? जो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हैं, उन्हें हर चीज से छुट्टी, पर वो आहार के लिए जाएं, विहार करें और फिर कहें मैं देव दर्शन के लिए नहीं जा रहा हूं, तो छुट्टी नहीं मिलने वाली है। मतलब आत्म ध्यान कर रहे, आप अपना ध्यान कर रहे हो तो हर चीज से छुट्टी मिल सकती है। खाने पीने से छुट्टी की तो हर चीज से मिलेगी। और सब काम करें और फिर कहें नहीं हम तो आचार्य मुनिराज हैं, हम देव दर्शन करें, हम भी पंच परमेष्ठी में शामिल हैं, हम पंच परमेष्ठी की वंदना क्यों करें, तो नहीं चलेगा। हाँ, आप अपनी वंदना करो, आत्म ध्यान करो, सब चीजों से छुट्टी है। जब हमारा उपयोग अपने में रहता है तो वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। वो शुद्ध उपयोग संबर और निर्जरा का कारण है। द्रव्य संग्रह में सब लिखा है, पंचास्तिकाय संग्रह की बात नहीं करती, उसमें तो मिलेगा ही, थोड़ा कठिन है, उसका सरल रूप है द्रव्य संग्रह। तो हम पंच परमेष्ठी को स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान लगा रहे हैं, ये सब शुभ उपयोग हैं, ध्यान के विषय हैं। कब? जब हमारी आत्मा में मन नहीं लगे तब। पर जो आत्मलीनता में है, तो आत्मलीनता सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उससे ही हमें सच्चा सुख मिलता है। परिपूर्ण सुख भी उसी से मिलता है और परिपूर्ण सुख के आनंद की कणिका का जागृति भी उसी से होती है। अन्य एक समय उसकी अनुभूति कर ली तो हमारा रास्ता में आनंद की कणिका, हमें पता चल गया कि दुनिया के जो आनंद ले रहे थे वो सब इस आनंद के सामने फीके हैं। दुनियादारी में हम क्या करते हैं? अपना बच्चा है, लिमिटेड चीजें खाता है और खाना लेते नहीं, दूर से देखे नहीं खाना हूं, तो क्या बोलते हैं? एक ग्लास ले चख तो सही, पसंद नहीं आए तो मत खाना, एक बार एक स्वाद तो लो। नहीं मुझे खाने नहीं है, तुमने आज तक इसका स्वाद नहीं चखा है, लिया नहीं है, एक बार स्वाद चख लो, फिर तुम्हारी इच्छा। आचार्य देव भी हमसे कह रहे हैं, तीर्थंकर देव भी दिव्यधनी में कह रहे हैं, एक बार स्वाद तो चखो अपने आनंद का, फिर पसंद नहीं आए तो मत करना है। फिर भी हमारे पास अर्ध पुद्गल परावर्तन का समय रहता है संसार के मजे लूटने के लिए। यदि संसार में मजा है और लूटना है ना, अपना आनंद लिया और फिर भी उसमें आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, संसार में मरण हो जाओ, हो भी जाते हैं, इतने समय तक रहते हैं, पर अनंत समकाल तक नहीं रह सकते, लिमिटेड समय तक ही रहेंगे। फिर बाद में आपको थोड़े समय बाद याद आएगा, नहीं बच्चे थे तब बच्चों का सुख हमें नहीं लगता था, बड़े हो जाएं, अब बड़े हो तो बच्चों का सुख अच्छा लग रहा है, अब हम बच्चे बन नहीं सकते, इस भाव में बच्चे नहीं बन सकते। फिर अगला भाव फिर मिलेगा, फिर बच्चे बन जाएंगे, फिर बच्चों का सुख लूट लेना। तो यदि वो आनंद चखा फिर भी भोग अच्छे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर एक बार स्वाद तो चखो, स्वाद चखोगे तो रास्ता खुल जाएगा। फिर तुम्हारे हाथ में तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए, जो जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी पे बढ़ना है कि दूसरे पे बढ़ना है। तो ये सारा प्रयास पुरुषार्थ समझाने का, पूजा पाठ देव दर्शन क्यों करते थे? हम जिनकी स्तुति वंदना कर रहे हैं उनके दर्शन हमें जरूरी क्यों है?
देव दर्शन करने हम क्यों आए? आप ये बोलो, हमारे बच्चे जो बनना चाहते हैं उनकी फोटो अपने घर में लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों? कि हमें ये बनना है। तो उसे हम प्रतिदिन देखेंगे तो हमें उत्साह आएगा, कि हमें प्रेरणा मिलेगी। तो हम प्रतिदिन देव दर्शन करने आएंगे तो हमारे चित्त में शांति आएगी, हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें जैसा सुख इन्होंने प्राप्त किया है वैसे हमें प्राप्त करना है। तो जिस सुख की चाह में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सुख आपके बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं? आपके परिवार वालों को मिलना चाहिए कि नहीं? वो बेटी है कि बहू है, लड़का है कि लड़की है, तो उन्हें अपने साथ लाना चाहिए कि नहीं? वो आप निर्णय करना, मैं नहीं कह रही। सुख के रास्ते पे आगे बढ़ाना है तो आप निर्णय करो, साथ में लाओ। नहीं बढ़ाना है तो आप निर्णय करो, पर बच्चों को आपको समझाना जरूरी है। ये आपका कर्तव्य है कि यहाँ आने के लाभ क्या है, उपयोग क्या है। आप समझाओ नहीं, बताओ नहीं। हम कहेंगे कराटे सीखना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, तो वो कराटे सीखने जाते हैं कंप्यूटर। ये सबसे बड़ी जवाबदारी माँ बाप की है, और माँ की जवाबदारी सबसे ज्यादा है। वो जिस चीज की प्रेरणा देती है बच्चे वो करते हैं। पिताजी जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो काम हो जाता है, और जिस चीज पे चांटा पड़ जाता है वो काम लाइफ में नहीं होता है बच्चे के। तो हम बच्चे के जिस काम पे ताली बजा देते हैं वो काम बच्चे के जीवन में बार बार होने लगता है, और जिस चीज पे डांट देते वो नहीं होता है। तो हमारा बच्चा बिगड़ गया, मंदिर नहीं आता, तो तुमने मंदिर भेजा था क्या बचपन में? जो बच्चा बड़ा हो गया बिगड़ा है, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे आपके कहने में चलते हैं। आपने उन्हें जो रास्ता दिखाया है, पैसे पाने की लालसा जागृत कर दी, तो पैसे की ओर दौड़ रहे हैं ना वो आज। तो मंदिर आने की लालसा जागृत की क्या? सुखी होने की लालसा जागृत की क्या? स्वाध्याय किया क्या? तो हम उसका स्वरूप समझेंगे, उसका लाभ समझेंगे तो हम उस ओर बढ़ेंगे। और जहां हमें लाभ समझ में आता है वहां अपने बच्चों को भी कहते हैं, और बच्चे हमारे पीछे पीछे आते हैं। हम उन्हें जबरदस्ती छोड़ के आए, ताले में बंद करके आए तो बात अलग। बच्चे तो माँ के साथ 24 घंटे चिपके रहना चाहते हैं, वो तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते हैं। कल परसों में आ रही थी रास्ते से, मैंने तो देखे तो हैं, अपने जमाने में भी बच्चे रोते थे, पर आज भी बच्चे रोते हैं। वो तो मैंने कल परसों ही देखा, यहाँ के बच्चे भी रो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए रो रहे थे। तो रोते बच्चा रोता है तो अभी हम स्कूल भेजते हैं कि नहीं? आने हमें उसकी कीमत है तो साम दाम दंड भेद लोग भी देते हैं। तो यदि हमें धर्म समझने की, देव दर्शन की, स्वाध्याय की हमें कीमत होगी तो हम उन्हें साम दाम दंड भेद से करेंगे। मंदिर आएंगे, चीजें सीखेंगे तो उन्हें समझ में आएगी। वो चोर की कहानी सुनाई थी ना, यही सुनाई थी ना, जैन दर्शन की बात मत सुनना, कान में उंगली डाल लेना। तो हमें अपने बच्चों को कान में उंगली डलवानी है तो सुनानी है, तो सुनाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, लोभ भी देने पड़ेगी। बच्चे तो टॉफी का ही लोभ से मान जाते हैं, थोड़े थोड़े गिफ्ट देने पड़ेंगे। बच्चों को हम हर चीज लाके घर में देते हैं, क्या बोलते हैं, तुम स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे तो हमें ये देंगे वो देंगे, तो पाठशाला जाओगे तो भी कहो कि ये देंगे वो देंगे। तो यहाँ पाठशाला पहले चलती थी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। अभी थोड़ा सा बीच में विघ्न आया है तो अब नए सिरे से फिर शुरू हो रही है। शनिवार को शाम को 8 से 9 टाइम आगे पीछे आप कर लेना, ये एक टाइम में फिक्स कर दिया, क्योंकि संडे छुट्टी होती है तो आप आ सकते हैं। तो बच्चों की क्लास चलेगी, तो बच्चे अकेले तो आते नहीं हैं, मम्मी पापा साथ में आते हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे तो मम्मी पापा क्या करेंगे, तो मम्मी पापा की क्लास भी अलग से चलेगी और बच्चों की क्लास अलग चलेगी। दोनों बेसिक से नमोकार मन से सिखाएंगे, समय सार नहीं, समय सारी क्लास अलग चल रही है, चलती रहेगी। तो जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेस आता है या नहीं आता है, नमोकार मन को भी हम नई स्टाइल में सिखाएंगे, उससे उसको फिर अपने जीवन से रिलेट करेंगे, करने से हमें क्या फायदा है ना। तो इस तरह से 2 क्लासेस साथ में चलेंगी। फिर आपको अच्छी लगे, 1 की 2 करनी है, 2 की 4 करनी है, वो आपके हाथ में है। विद्वान पंडित जी आपके साथ रहेंगे। एक बार शुरुआत करते हैं, उससे लाभ मिलते हैं, तो ये व्यवस्था हमने की है। उसके लिए साहित्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई हैं। जहाँ आपको तकलीफ हो, समझ में नहीं आए, वो आप हमसे पूछ लेना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं।
फोन नंबर दे जाएंगे, जब आप बुलाओगे तब आ जाएंगे, ठीक है। इतना काम हमारा है, बाकी तो चलना तो आपको रहेगा, क्योंकि जिससे सुख पाना है चलने तो उसे पड़ेगा, समझना भी उसे है, चलना भी उसे है। तो मोक्ष मार्ग पूजा उस चलने पर हम जो कर रहे हैं, तो पूजा में अब आप ध्यान से सुनोगे तो सारी बातें आ रही हैं, सब चीजें। बीच का एक काल था जिसमें ये बातें नहीं, कुछ पूजाएं ऐसी हैं जिसमें हमारे फल संबंधी बातें हैं, ऐश्वर्य संबंधी बातें हैं, टीला लाइला ऐश्वर्य, सारी पूजाएं ऐसी नहीं है, तो वो भी हमारी लाइफ में जरूरी है। जब जिस समय जैसा काल होता है, जिस चीज की अति हो जाती है उसको ब्रेक देना पड़ता है। और फिर दूसरी, जैसे हमारा एक बच्चा है बहुत पढ़ता है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है, उससे हम कहते बेटा थोड़ी देर खेल लिया कर। दूसरा बच्चा जो खेलता खेलता रहता है, उससे क्या कहते हैं कि बेटा थोड़ा पढ़ लिया कर। अब भैया से तो कहती हो थोड़ा खेलो, और मुझे खेलने से मना करते हो। तो भैया दिन रात पढ़ते हैं, लाइफ में खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, लाइफ में बैलेंस जरूरी है। और जैन दर्शन बैलेंस का नाम है, किसी चीज की अति का नाम नहीं है। अभी देखो, हम एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, और धर्म के 10 लक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा, रस परित्याग भी है। तो बड़े धर्म क्या है, जैसे अभी आप देखना घर में बैठे हो आप, हम सब महिलाएं घर में रहती खाना बनाती हैं, तो आज मान लो दोपहर में 2 बजे खाना हुआ, तो शाम को आप अपने पतियों से पूछना क्या खाना है, बिल्कुल भूख नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, कुछ नहीं खाना है। ये तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव होता होगा, ऐसा नहीं है। फिर आपने सोचा कि चलो इनको मना कर रहे हैं, पर कोई इनकी पसंद की चीज बना लो, बच्चे भी खा लेंगे, और सामने रख दो, अच्छा चख लो। तो चखने बैठते हैं और भरपेट खा जाते हैं। हमें खाना, उन्होंने मना किया तो हम ये सोच के बनाए कम, तो हमें खाना कम पड़ जाएगा, इतना खा लेते हैं। आने खाने नहीं बैठे तो खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक कौर मुंह में जाता है तो भूख भड़क जाती है और खाने की इच्छा हो जाती है तो पूरा खा जाते हैं। तो ऐसे ही हमने उपवास किया तो खाने की थाली के सामने ही नहीं रहे, चखा ही नहीं, तो खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। पर एक आसन किया तो एक बार भरपेट खाया, ओनोदर की जगह दोनोदर किया, हमें शाम को नहीं खाना है तो 2 रोटी खाती है, सुबह सामने मिला के 4, तो सुबह ही 4 खा ली, डबल खा लिया, फिर ओवर डाइट हो गई तो आलस आ गया। तो एक आसन से बड़ा ओनोदर, आप थाली पर बैठो, थोड़ा खाओ और छोड़ते उठ जाओ, चखा उठ गए, चखने के बाद छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रस परित्याग, आप खाओ, आज नमक नहीं खाओ, हम नमक खाना बंद कर दे तो बिना नमक का अच्छा लगे, कल मीठा मत खाओ। और जिस दिन नमक नहीं खाना है उस दिन ऐसी चीजें बनाओ नमकीन, जिस दिन मीठा नहीं खाना है उस दिन ऐसी चीजें बनाओ मीठी। हम क्या करते हैं, जिस दिन नमक नहीं खाना उस दिन ऐसी चीजें बनाते जिसमें नमक डलता नहीं है। हम सब होशियार हो गए, होशियारी। अरे जो धर्म है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का है। हम इच्छाओं पर कंट्रोल करते नहीं, इच्छाएं और बढ़ाते जाते, वो धर्म नहीं है। तो धर्म का मूल स्वरूप क्या है, कैसा है, उसे जीवन में कैसे उतारना। मंदिर आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है, तो वो चीज हमारे जीवन में उतरती है। तो हम यहाँ सब हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, एक एज ग्रुप के ऊपर के हैं, यंग जनरेशन थोड़ी कम है और प्रतिदिन में तो नजर नहीं आई। तो आपकी जवाबदारी है, माताओं बहनों की जवाबदारी है, पुरुषों की जवाबदारी है कि अपने व्यापार से उन्हें छुट्टी दें। तुम जाओ, हम बैठे हैं, आप छुट्टी देंगे नहीं, घर का काम हम संभालते हैं, आप जाओ। उन्हें भी सीखने के लिए 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा समय दो, तो आपकी ये परंपरा आगे बढ़े। जैसे व्यापार की परंपरा आप सिखा रहे हैं, नहीं हमें नौकरी नहीं भेजना है, नहीं तो ये दुकान कौन चलाएगा। तो ये धर्म का संस्कार परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। महावीर भगवान से आज तक हमारे पास आई, तो हमसे आगे छठे काल से अंत तक कैसे जाएगी, जब घर घर में हम अपने बच्चे को संस्कारित करेंगे तब। और जितने बिना पढ़े लिखे हो आप सब, पर कहानियां सब बहुत अच्छी आती हैं सबको। कहानी के माध्यम से हम प्रतिदिन रात में सोते समय बच्चों को सुनाए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे।
और फिर उन्हें सुनने की जिज्ञासा और जानने की, तो फिर पाठशाला में आ जाएंगे। तो सभी स्वयं जो कर रहे हैं उसी मार्ग पर अपने सब घर परिवार वालों को उस पर उतारें और स्वयं आत्म कल्याण के पथ पर बने, इसी भावना से विराम दें।